आधे से ज्यादा इंडिया कंपनी और फैक्ट्रियों में काम कर रहा है। तो आपने कभी सोचा है कि जो गंदा पानी निकलता है ये क्या होता है, कैसे होता है, ये गंदा क्यों होता है, इसमें क्या क्या मिला होता है? कभी तो आया होगा आपके दिमाग में। हाँ, एनवायरमेंट में हमें पढ़ाया जाता है। मैं आपको इसे बहुत सीधे शब्दों में समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले वेस्ट वाटर क्या होता है? इंसानों के द्वारा किसी भी चीज के लिए पानी को यूज किया जाता है और उसके बाद जो पानी निकलता है, गंदा पानी निकलता है, उसको वेस्ट वाटर कहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि जो ये सीवेज वेस्ट वाटर होता है ये क्या होता है। सीवेज वेस्ट वाटर होता है जो आपका डेली हाउस होल्ड और डोमेस्टिक यूज से जो वेस्ट वाटर निकलता है, किचन से, आपका टॉयलेट से जो वेस्ट वाटर निकलता है, इसको हम सीवेज वेस्ट वाटर कहते हैं। और ये इतना हार्मफुल नहीं होता। हार्मफुल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना ज्यादा इफ्लुएंट होता है। अब बात करते हैं इफ्लुएंट के बारे में। इफ्लुएंट कोई भी आपका प्रोडक्शन कंपनी होगी, कुछ भी बना रही है, उससे जो वेस्ट वाटर निकलेगा, उसमें जो भी पानी यूज होता है और उसके बाद जो पानी वेस्ट होकर निकलता है, उसको हम इफ्लुएंट कहते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। ये कोई भी कंपनी, फैक्ट्री या इंडस्ट्री हो सकती है जहां से वेस्ट वाटर निकलेगा, जैसे कि जीन्स रंगने की फैक्ट्री हो गई, टेक्सटाइल हो गया, या फिर लेदर बनाने की फैक्ट्री हो गई, या फिर कोई स्लॉटर हाउस हो गया, या फिर कोई सोप, डिटर्जेंट या केमिकल बनाने की फैक्ट्री होगी। तो यहाँ से जो भी पानी निकलेगा ना, वो इतना ज्यादा पॉल्यूटेड हो। जब उस गंदे पानी को देखोगे अपनी कंपनी या फैक्ट्री से निकलते हो, तो आप कहोगे यार कितना बड़ा पाप हो रहा है। अगर उसको बिना ट्रीट किए हम कहीं डायरेक्ट वाटर बॉडी या कहीं पर रिलीज कर देते हैं, तो बहुत बड़ा पाप इंसानियत के लिए। तो वो इतना ज्यादा कंटेमिनेटेड होता है कि उसके अंदर आपको ऑर्गेनिक मेटल देखने के लिए मिलेगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से आपको उसके अंदर केमिकल्स देखने के लिए मिलेंगे, डाई कंपनी से, केमिकल बनाने वाली कंपनी से टॉक्सिन्स देखने के लिए मिलेंगे, हैवी मेटल्स देखने के लिए मिलेंगे आपको। उसमें जो वेस्ट वाटर होता है उसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में ग्रीस एंड ऑयल देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कल कारखाने होते हैं। तो आप समझिए जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है, ये जो इफ्लुएंट होता है, कितना खतरनाक है। और जबकि इसको यमुना में सीधे सीधे डंप कर दिया जाता है। नहीं तो यमुना इतनी गंदी क्यों होती है? और अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की बात तो कहीं किसी से छुपी नहीं है। और यमुना का मुद्दा तो पूरा एक पॉलिटिकल मुद्दा है, हर चुनाव में उठता है। आप देखते हो कि यमुना पूरी जहागों से भरी पड़ी है, एकदम पानी काला है। ये सब इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के कारण होता है। जो इफ्लुएंट होता है ना, उसको बिना ट्रीट किए डाल देते हैं, उसकी वजह से होता है। बात चली रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली के अंदर 13 CETPs काम कर रहे हैं। अब ये CETPs क्या होते हैं ये मैं आपको पहले बताने वाला था, लेकिन अब मौके की बात है तो आपको बता ही देता हूँ। तो ये जो इफ्लुएंट होता है इसको हम सीधे डंप नहीं कर सकते। इसको ट्रीट करने के लिए, जैसे हम सीवेज वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए STPs में डालते थे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ऐसे ही हम इस इफ्लुएंट पानी को, वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए ETPs में डालते हैं, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। लेकिन एक साथ ढेर सारी कंपनियों का वेस्ट वाटर आता है। अगर एक कंपनी के लिए लगाएंगे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। हर एक कंपनी के लिए अलग अलग ETP लगाएंगे तो बहुत सारी कंपनियां मिलकर एक CETP तैयार कर लेते हैं, कंबाइन या फिर कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। और दिल्ली के अंदर करंट टाइम पे 13 CETPs काम कर रहे हैं, जो कि दिल्ली के हर एक इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं, तब यमुना में छोड़ते हैं। लेकिन यमुना फिर भी इतनी गंदी क्यों है? क्या लोगों ने ज्यादा पाप कर करके धो दिए क्या, जो ज्यादा गंदी होगी? ना, मैं किसी पे सीधे नहीं कह सकता, लेकिन ये कहा जाता है कि जो ये CETPs होते हैं ये काम तो सही करते हैं, दिन में काम सही करते हैं, लेकिन रात के टाइम पे ये बाईपास कर देते हैं पानी को। लाइक जैसा उनके इनलेट में पानी आएगा वैसा का वैसा उसे आउटलेट में डिस्चार्ज कर देते हैं बिना ट्रीटमेंट के। कुछ हैं जो अच्छे से काम करते हैं। तो इफ्लुएंट के बारे में मैंने आपको बताया। CETPs के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ये जो CETPs हैं इनका फंक्शनल क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये CETPs अच्छे से काम करें, फुल पोटेंशियल के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ अच्छे से काम करें, तो आपकी इंडस्ट्री से निकलने वाला काला, गंदा और हाईली कंटेमिनेटेड टॉक्सिक सब्सटेंस से भरा हुआ पानी जो होता है, अगर जिसको आदमी नहा ले तो मतलब बीमारियां लग जाएं, और उसको हम सीधे ही डंप करते हैं यमुना जी में करते हैं। मतलब यमुना जी गंदी है तो भाई राम जी तो आगे छोड़ नहीं जा रहे। तो अगर ये अच्छे से काम करें तो ये पानी बहुत हद तक साफ हो जाता है, बहुत हद तक, मतलब इतना हो जाता है क्रिस्टल क्लियर दिखने लगता है। कहाँ जब आपकी फैक्ट्री से पानी निकलेगा तो एकदम काला होता है, कहाँ CETPs में जाने के बाद, अच्छे से ट्रीट होने के बाद ये पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। सारे जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, BODs, केमिकल सब्सटेंस, हैवी मेटल्स, सब इसमें से रिमूव हो जाते हैं और फिर इसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है यमुना जी में।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव सुनने के लिए या देखने के लिए मिला हो, कुछ मोटिवेटिंग लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।